गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बेटा क्लास 9th का वीडियो 3 देखेंगे। वीडियो 3 में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 बहुपद पढ़ रहे थे और इसके 2 वीडियोज़ हमने आपको दिए थे। ठीक है, तो दोनों वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था? दोनों वीडियोज़ में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और 2.1 एक्सरसाइज की थी। ठीक, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 करने से पहले कुछ उसका बेसिक है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बहुपद के शून्यक पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? तो शून्यक से पहले एक चीज़ और बता देते हैं, क्या बहुपद का मान क्या होता है। ठीक है, बहुपद का मान, सपोज एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल मतलब एक बहुपद है। क्या बहुपद है? x³ - 2x² + 4 दिया हुआ है और बोला जाए x = 1 रखने पर क्या मान आएगा। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे इस पर तो क्या आएगा? एक x के स्थान पर 1 रखेंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे हम। 1³ - 2 1² + 4, तो क्या आंसर आ रहा है भाई? 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा, माइनस 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 + 1 5 5 - 2 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है? मान 3 है। ठीक है, ये क्या कहलाया? x बराबर 1 पर बहुपद का मान 3 है। ठीक, उसी तरह कोई दूसरा बहुपद हो सकता है, p(y) हो सकता है। ठीक है, y² - 2y 3y + 1। ठीक, कोई बोले x = 2 पर बताइए इसका मान क्या है, तो आप y के स्थान पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ठीक, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 × 2 + 1। ठीक, क्या आ गया? 4 - 6 + 1 5 5 - 6 -1 आंसर आ गया। मतलब x = 2 पर, ठीक है, बहुपद का मान कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, तो बहुपद का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुपद का मान कैसे निकालेंगे? जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको रख देंगे और जो भी वैल्यू आती है उस x के स्थान पर रखने पर या y के स्थान पर रखने पर वो क्या कहलाएगी? बहुपद का मान कहलाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अगर अब एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है, p(x) क्या दिया हमने? x - 1 दिया। ठीक, एक बहुपद दिया है, बहुपद को p(x) ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x - 1 क्या दिया है? एक बहुपद दिया है। अगर हमने x बराबर 1 रखा, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखेंगे तो हम 1 रखा हमने x के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो 0 अगर आ जाता है ऐसा मान रखने पर, ऐसा x के स्थान पर ऐसा मान रखने पर, ताकि बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो क्या कहेंगे हम लोग? एक जो है, एक रखा था हमने x के स्थान पर, एक क्या है? बहुपद कौन सा है? बहुपद p(x) x = 1 का क्या है? एक शून्यक है। एक क्या है? शून्यक है। क्लियर हो रही बात? ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल और लेंगे। सपोज p(x) दे रखा हुआ है, क्या? x - 2 दे रखा हुआ है और x = 2 पर
क्या होगा देखते हैं। तो एक्स स्थान के पर हमने 2 रख दिया, तो क्या हो गया 2 - 2 हो गया, एक्स के स्थान पे रखा है ना, तो क्या 0 आ गया। देखिए अब क्या 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, एक्स के स्थान पे 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, 2 बहुपद का बहुपद p ऑफ x -2 का एक बहुपद है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट करिए पहले, ठीक है बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, तो उसको देखेंगे। आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन दिए हुए 3, इसको भी देख लीजिए आप। तो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन देखिए, ए क्या है हमारा, p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 5x² - 3x + 7 दिया हुआ है। बोला x = 1 पर क्या करना है, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किस पर, क्या x = 1 पर, ठीक। तो यानी कि हम x के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक। तो देखेंगे क्या आंसर आएगा, 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7, और सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 × 5 5 हो गया, -3 × 1 3 हो गया, +7, ठीक। तो 5 पहले प्लस वाले को जोड़ लिया करिए, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 - 3 कितना हो गया 9, आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्या बहुपद का मान हो गया। क्लियर हो रही बात। उसी तरह बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला क्या बोला है कि p ऑफ y क्या दिया हुआ है, p ऑफ y = 3y³ - 4y + √11 दिया हुआ है, ठीक है। y = 2 पर, तो y के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 × 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 × 2 हो जाएगा, +√11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। ये देखना, ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक। -4 × 2 = 8 मल्टीप्लाई होता है ये ब्रैकेट में, ठीक, +√11। तो 3 × 8 कितना होता है 24 - 8 + √11, 24 से 8 गया 16 + √11, ठीक। ये 16 हो जाएगा +√11। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रूट में आ गया, ये रूट में नहीं है, ठीक, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, ठीक। तो सी वाला क्या पार्ट है, यहाँ नीचे देख लेते हैं। सी क्या दिया, p ऑफ t दे रखा हुआ है, कितना दे रखा है 4t की पावर 4 + 5 t³ - t² + 6। बोला a रखना है, बस t के स्थान पे क्या रखना है a, तो t के स्थान पे a रख दिया हमने। तो 4a 4 हो गया, +5a³ हो गया, -a² हो गया, +6 हो गया। ये सॉल्व हो पाएगा, ये सॉल्व बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी पावर्स अलग हैं, अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। क्लियर हो रही बात, हाँ। तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ये क्या, ये बहुपद का मान आ गया। इस बहुपद का 1 पर मान क्या आया 9 आया, इस बहुपद का 2 पर मान कितना आया, इतना आया। इस बहुपद का t पर मान कितना, a पर कितना मान आया, t बराबर a रखने पर क्या आया, ये मान आया, ठीक। ये सब क्या आ रहे हैं, बहुपद के मान आ रहे हैं। तो कैसे बहुपद के मान निकालेंगे आप, बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड वाला देखेंगे कि क्या बोला है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में क्या बोला है कि बहुपद क्या है, बहुपद को पहले ऐसे लिख लीजिए, x के फॉर्म में बहुपद है ना, बहुपद ये दिया x + 2, तो इसको इस तरह से लिखेगा, p ऑफ x = x + 2। ये बहुपद है, तो बोल रहा है कि -2 और 2, ठीक है, बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। शून्यक क्या होता है, अभी बताया आपको मैंने कि शून्यक वो होता है जो मान रखने पर क्या आ जाए, इसका मान क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, वो शून्यक कहलाता है। अब देखते हैं x बराबर -2 रखने पर, तो p ऑफ -2
रखा हमने यहाँ -2 +2, क्या आंसर आया? 0 आ गया। ठीक है, तो -2 बहुपद P ऑफ x इक्वल टू x + 2 का एक शून्यक है। क्लियर बात? कि -2 जब रखा इस पर तो क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, ठीक है, तो P ऑफ x हमारा क्या था? x + 2 था। P ऑफ x 2 लिखा हुआ है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 जो 0 तो आया नहीं, तो क्या लिखेंगे? 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो बोला शून्यक है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे। ठीक है, -2 रखा तो 0 आ रहा है, तो -2 क्या हो गया? शून्यक हो गया। 2 रखा, 2 रखने में 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या है? बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ बच्चों, देखेंगे कि क्या क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बहुपद P ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो बोले यहाँ शून्यक ज्ञात करना, पहले वाले क्वेश्चन में पता करना शून्यक है कि नहीं, अब यहाँ क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। जब भी शून्यक ज्ञात करना है तो P ऑफ x हमारा क्या दिया हुआ है? 2x + 1। जब भी शून्यक ज्ञात करना है, जो भी बहुपद दिया है उसको हम बराबर कर देंगे 0 के। ठीक है, जब भी शून्य ज्ञात करना है, जो भी बहुपद है उसको क्या करना है? 0 के समीकृत करना है, 0 के बराबर लिखना है। तो P ऑफ x क्या दिया हमारा? 2x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0, और x का मान निकाल लेंगे। इसको 0 रखने के बाद x का मान निकाल लेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -1 हो जाएगा, +1 है तो उधर जाएगा तो -1 होगा, और x यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है तो x इक्वल टू क्या हो? 1/2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है? -1/2, तो -1/2 क्या हो गया? इसका क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो -1/2 P ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 का शून्यक है। क्लियर हो रही बात? नोट करिए। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद P ऑफ x इक्वल टू ax + b का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन किया था, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? 0 के, जो भी बहुपद है उसको 0 के समीकृत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे हम लोग। तो P ऑफ x क्या दिया? सबसे पहले लिखिए ax + b, और शून्यक निकालना है तो P ऑफ x को क्या करना है? 0 के बराबर रखना है, यानी कि ax + b को 0 के समीकृत करना है। ठीक है, तो ax इक्वल टू क्या? +b इधर जाएगा तो -b हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। इस 5th क्वेश्चन में देखिए, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद P ऑफ x x² - 2x के शून्यक हैं। कि आपको ये चेक करना है कि 2, 0 इसके शून्यक हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले P ऑफ x क्या लिखा है उसको लिख दीजिए, x² - 2x दिया है। 2 और 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा? देखेंगे हम लोग, तो 2² - 2 × 2, x के स्थान पे 2 रखा है, 2² क्या हो गया? 4 हो गया, -2 2 × 4 हो गया, क्या आंसर आया? 0 आया। ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर क्या? 0 आ रहा है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो P ऑफ 0 चेक करना है, तो यहाँ 0 रखिए, तो 0 रखा, 0 का स्क्वायर हो गया, -2 × 0, तो 0 का स्क्वायर 0, -2 × 0, 0, 0 - 0 ये 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 और 0 क्या है? 2 और 0 क्या है? 2 तथा 0 बहुपद
बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं, क्योंकि इनका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए शून्यक है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि शून्यक किसे कहते हैं, जिस x के स्थान पर जो वैल्यू रखेंगे, अगर उसका मान, उसको रखने पर मान 0 आता है तो वो शून्यक कहलाता है। तो यहाँ अगर 2 रखा हमने x के स्थान पर, मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 रखा तो मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 क्या आ गया, एक शून्यक है। ठीक है, क्लियर हो। तो यहाँ ये सत्यापित हो गया, या प्रूव हो गया कि 2 और 0 क्या इस बहुपद के शून्यक हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों। ये जितना भी मैंने आज कराया है इस टॉपिक को, शून्यक के बहुपद, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अपनी कॉपी में नोट करिए और इस प्रकार के क्वेश्चन लगाइए किताब से। कि एक्सरसाइज 2.2 आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 जो है ये आपका होमवर्क है, और नहीं आएगा अगले टर्म पे, नेक्स्ट वीडियो 4 में हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस भी करेंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले इसको सॉल्व करिए, इसको समझिए, 2-3 बार वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद उसको नोट करिए। ठीक, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.2 लगाएंगे।